श्री कृष्ण 3 साधना बताते हैं, पूरे गीता का सार 3 साधना बताते हैं। आप कहोगे भक्ति योग, कर्म योग, ज्ञान योग, हाँ वही, पर बताने का तरीका मैं बताता हूँ कैसे। सबसे पहली साधना प्रज्ञा स्थिर करो। ये हर विद्यार्थी के लिए, हर शिक्षक के लिए, हर जीवन जीने वाले नागरिक के लिए जरूरी क्या है? प्रज्ञा स्थिर करो। सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? प्रज्ञा या मेधा का स्थिर न हो पाना। बार बार डामाडोल होती, कभी इधर जाती कभी इधर जाती। बुद्धि नहीं, प्रज्ञा। बुद्धि से एलिवेटेड स्तर पर, विजडम कम वर्च्यू, जो वर्च्यू की ओर ले जाए, विजडम, ऐसी प्रतिभा आपके जीवन में आनी चाहिए। तो प्रज्ञा को स्थिर करो। दूसरी साधना यज्ञार्थात कर्मणो अन्यत्र। यज्ञ के निमित्त कर्म करो। यज्ञ के निमित्त कर्म करो। संग से प्रेरित होकर कर्म मत करो। संग यानी आसक्ति। आसक्ति से प्रेरित होकर कर्म मत करो। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कृपणाः फल हेतुवः। कृपणाः फल हेतुवः। जो फल की कामना करते हैं वो कंजूस होते हैं। ये सोचते हैं कि पढ़ने से इतना रिजल्ट अच्छा आ जाएगा, वो कौन है? कंजूस। और कंजूस को कभी भी रिजल्ट नहीं मिलेगा अच्छा। इसलिए क्या करें? हम अपना कर्म कर रहे हैं, अपना कर्म करें, फुल पोटेंशियल के साथ करें, पूरी कैपेबिलिटी के साथ करें। तो हम संग से प्रेरित न करें। कर्म को क्यों कर रहे हैं ये तो सोचो। कर्म को करो, निष्काम भाव से करो और योग युक्त होकर करो। भगवान कहते हैं योग युक्तः मत कर्म, योग युक्तः मत कर्म, यज्ञार्थात मत कर्म। मेरा काम करो योग युक्त होकर। मेरा काम करो, यज्ञ के निमित्त करो। यज्ञ मतलब बांटना, यज्ञ का मतलब देना, यज्ञ का मतलब बटोरना नहीं, यज्ञ का मतलब देना। मोटिवेशन क्या है? कर्म के पीछे मोटिवेशन क्या है? देने का भाव, प्रतिभा का दान। हमें अपने लिए नहीं करना, औरों के लिए करना है। बेहोशी में कर्म न हो, हम भगदड़ में कर्म न करें। हम कैसे करें? होश में रहकर किया गया कर्म। दूसरी साधना कर्म की साधना। तीसरी साधना भावनात्मक रूप से स्थिर, भावनात्मक रूप से स्थिर होना, भगवत्ता में स्थिर हो जाना, भगवान के साथ साझेदारी। भगवान के साथ साझेदारी। भगवान कहते हैं मद भक्तः समे प्रिय। जो मेरा भक्त है वो मुझे बहुत प्रिय है। 9वें अध्याय का 22वां श्लोक, 8वें अध्याय का 14वां श्लोक, तुम ये लिख लो, बाकी मैं पूरा पढ़ के नहीं सुना रहा हूं। अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपास्ते। जो मेरे में अनन्य चित्त रखते हैं उनका योगक्षेम का वहन मैं करता हूं। जो भगवान में विश्वास करता है, भगवान कहते हैं मैं उनको ध्यान रखता हूं। और अगर कोई दुराचारी से भी दुराचारी है, कोई गलती से कोई गलत काम हो गया है, पापी से पापी पाप हो गया है, कोई किसी की पीठ पीछे बुराई कर दी हो, कोई गलत काम हो गया हो जो नहीं होना चाहिए, अनैतिक कर्म हो गया हो, भगवान कहते हैं ऐसा व्यक्ति भी मेरी शरण में आ जाए तो मैं उसको पार करा दूंगा। अपि चेत्सु दुराचारो भजते माम अनन्य भाग। जो दुराचारी से दुराचारी व्यक्ति भी अगर मेरी शरण में आ जाता है, मेरा भजन करता है, तो भी मैं उसको पार लगा देता हूँ, क्योंकि उसने समझ लिया है। कौन से श्लोक में है? 4थे अध्याय के 36वां श्लोक, 9वें अध्याय का 30वां और 31वां श्लोक। दुराचारी भी भावनाशील बन जाएगा। अगर हमसे भी कोई गलती हुई है तो हमारा प्रारब्ध कट जाएगा अगर हम भगवान की शरण में जाएंगे। तो तीसरी साधना बड़ी जोरदार है, भावनात्मक रूप से स्थिर होना और अपने आप को भगवत्ता में स्थिर कर देना, भगवत चेतना से जोड़ देना। अरे इतना बढ़िया सोर्स से उसके साथ जुड़ जाओ ना। सबसे बड़ी रिलेशनशिप कैसी होनी चाहिए? परमात्मा के साथ। सबसे बड़ी, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। ये बोल रहे हैं, तुम लोग नहीं बोल रहे हो। सबसे ऊंची प्रेम सगाई भगवान के साथ प्रेम कर लो ना। दुनिया भर से प्रेम करते रहते हो, भगवान से प्रेम नहीं करते हो। अगर भगवान के साथ प्रेम करना सीख लोगे तो सब कुछ हो जाएगा। आप कहाँ हैं, किसके हैं, सोचिए। भगवान के हैं क्या? अपने बारे में सोचिए, भगवान के हैं क्या? नहीं, भगवान के नहीं, बाकी सबके हैं। दोस्तों के हैं, मम्मी के हैं, पापा के हैं, दादी के हैं, दादा के हैं, और सबके हैं, परंतु हम भगवान के नहीं हैं। इष्ट के आराध्य के लिए कोई पुकार है क्या? कोई कशिश है क्या? अगर इष्ट के लिए, आराध्य के लिए, जिसको आदर्श माना है जीवन का, उसके लिए यदि कोई कशिश है मन में और उसके आदर्शों को पालन करने की मन में भावना है, तो तुमको मिलता चला जाएगा। चलो, भावना है, विचार हैं, कर्म है, ये भी हैं, इसके बावजूद तुमको लगता है और कुछ होना चाहिए, तो सब छोड़ दो। क्या करें? भगवान कृष्ण गीता में बहुत अच्छा श्लोक कहते हैं। सारे के सारे श्लोकों का मर्म अंत में भगवान 18वें अध्याय के 66वें श्लोक बताते हैं। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, मामेकम शरणम व्रज। भगवान की शरणागति में जाने से बड़ा कोई काम नहीं है। चुनौती पे भरोसा तो रखो। भाई तुम अपना पुरुषार्थ करोगे तो भगवान
तुम्हारी मदद करेगा। तुम एक कदम चलोगे, भगवान 100 कदम चल के तुम्हारे पास आएगा, पर तुम एक कदम चलने को तैयार नहीं हो। क्यों? और भगवान ने कहा ना कि मामेकम शरणम ब्रज, तो हम उनकी शरण में चले गए। अरे ऐसे थोड़ी, एक कदम चल, पुरुषार्थ तो कर। अपना पुरुषार्थ करोगे नहीं और भगवान के ऊपर विश्वास करोगे, अपना पांव रखोगे नहीं आगे और भगवान से ये उम्मीद करोगे कि भगवान तुम्हारी मदद करेगा, कैसे करेगा? एक राजा का बेटा नाराज हो गया, और नाराज हो गया राजा से, और राजा से नाराज होकर बॉर्डर पे जाके, सीमा पे जाके बैठ गया उधर पैर करके, दूसरे राज्य की सीमा में। सीमा से बाहर नहीं गया, सीमा में रहा, बस सीमा के बाहर उसके पैर निकले हुए थे, उधर मुंह करके बैठ गया। किससे? बाप से रूठा हुआ। तो मंत्री जी ने कहा आपका एकमात्र बेटा है, आप कृपा करके उसको मना लो, चलो आप साथ चलो। अरे बोले मैं मना तो लूं, पर उसका मुंह तो इधर हो और पाँव इधर तो लाए, कम से कम इस तरफ एक पाँव इधर तो चले। अगर वो एक पाँव से चलेगा तो मैं 100 पाँव से जा करके उसको उठा लाऊंगा, पर वो चले तो सही। वो चलने को तैयार नहीं, उधर जा रहा है, भागे जा रहा है, परिस्थितियों से विमुख हो रहा है, मेरे से दूर जा रहा है। भगवान की तरफ मुंह करो, भगवान की तरफ एक कदम चलने का प्रयास करो, भगवान तुम्हें अपने बाहों में ले लेंगे। भगवान कहेंगे फिर चिंता मत करो, पर इसका मतलब ये मत मानना कि पढ़ाई नहीं करना है, पढ़ाई तो करनी है भाई। मैंने कहा ना, अपना पुरुषार्थ पूरा करो। पुरुषार्थ, एक प्रज्ञा पुराण का वाक्य है, आत्म बल का पूरक परमात्म बल है। आत्म बल का सप्लीमेंट्री फोर्स क्या है? परमात्म बल। यदि परमात्मा का बल तुम्हें चाहिए तो पहले अपने आत्म बल को पूरा लगा दो। जब तुम पूरा लगा दोगे तो परमात्मा कहेगा जो बचा खुचा है वो मैं पूरा कर दूंगा, चिंता मत कर। भले ही तुम 30% तक पहुंच पाओ, सिर्फ बचा हुआ 70% को पूरा कर देंगे, पर तुमने लगाया तो सही, कुछ तो किया तुमने। हम अपने जीवन में इस बात को ध्यान रखें, सामान्य व्यक्ति और साधक में क्या अंतर है? सामान्य व्यक्ति जहाँ रहता है बेहोश रहता है, और साधक व्यक्ति होश में रहता है। हम होश में रहना सीखें, हर अवसर का उपयोग करें, हर दिन का मूल्यांकन करें। माँ जब जन्म देती है बच्चे को, तो एक मेडिकल फैक्ट है, जन्म देने के बाद हर दिन बच्चा 1/4 मिलीमीटर बढ़ता है। जन्म देने के बाद हर बच्चे, एक स्थिति ऐसी आती है जब मैच्योरिटी पूरी हो जाती है तो बढ़ना बंद हो जाता है, फिर बढ़ने की प्रक्रिया थोड़ी डिलेड हो जाती है। 1/4 मिलीमीटर बढ़ता है, पर किसी को दिखाई पड़ता है? वो नापता है 1/4 मिलीमीटर बढ़ गया, अब कल देखते हैं और 1/4 मिलीमीटर बढ़ गया। कैसे नापोगे? मिलीमीटर का 1/4 कैसे नापोगे? पर बच्चा बढ़ता है। आप अपना मूल्यांकन करो, हम 1/4 मिलीमीटर बढ़े क्या? मतलब हम कुछ हमारे अंदर विकास हुआ कि नहीं? क्या हम नवजात शिशु हैं? अपने आप को नवजात शिशु मान लो और चित्त शुद्धि के लिए रोज प्रयास करो। क्या आज हमने चित्त शुद्धि के लिए कुछ किया? क्या आज हमने अपने मन में चित्त शुद्धि के साथ साथ, जो आपको एक बात बताई थी कि अपने जीवन में क्या बताया था चित्त शुद्धि के साथ साथ? निष्काम कर्म। क्या कोई निष्काम कर्म किया? हर काम तो सकाम करते हो। निष्काम कर्म का मतलब क्या है? अपने लिए नहीं, औरों के लिए, औरों के लिए कर्म करना, यज्ञ के निमित्त कर्म करना। आज हमने क्या किया, सार्थक जीवन की दिशा दी कि नहीं, यह दिखने लगेगा। गुरु और शिष्य दो ही अनुभव कर पाते हैं इस बात को कि हमने क्या किया। पूरी गीता हो गई, पूरी गीता समाप्त हो गई, और भी लोग खड़े थे वहाँ पे। माँ त्वम ही तारा, तुम ही त्रिगुण धरा, परात परा। तोरे जानी माँ, तुझे जानने के बाद माँ, यू ओ दीन दयामयी, ओ दीन दयामयी माँ, तुम ही दुर्गा, मैं ते दुख हरा। तो ही दुर्गा है, तो ही दुर्ग यानी कठिन कार्यों से ऊपर निकलने की सामर्थ्य दे। दुर्गा जो कठिन कार्यों से निकलने की सामर्थ्य दे। दुर्गम कार्य, दुर्गम कार्य यानी कठिन कार्य। दुर्ग यानी किला, कहते हैं ना, दुर्गा शब्द इससे बना है। तो तुम ही दुर्गा, मैं तो दुख हरा, तू ही दुख हारनी है, तू दुख। इसी गीत को गाते रहे। सो गए, गाते गाते सो गए। कहाँ सो गए? वरांडे में। अगले दिन बैकुंठ सान्याल करके एक भक्त थे रामकृष्ण परमहंस के, वो आए और आकर के उन्होंने देखा कि वो सोया हुआ है और रामकृष्ण परमहंस चहलकदमी कर रहे हैं, और देखते हैं नरेंद्र के ऊपर प्यार से दृष्टि, और फिर हंसते हैं, ताली बजाते हैं, फिर चले जाते हैं। सो रहा है, अभी तक सो रहा है, 10 बज रहे हैं, अभी तक सो रहा है। तो बैकुंठ सान्याल आए, बोले ये नरेंद्र है क्या? बोले हाँ नरेंद्र सो रहा है। मालूम तुझे, कल ये माँ के पास गया था, और माँ के पास जाके इसने भौतिक चीज़ जब मांगने की बात आई तो इसने माँ से भौतिक चीज़ नहीं मांगी। इसने मांगा वैराग्य, भक्ति, साधना। इसने मांगा औरों को ऊंचा उठाने के लिए साहस। उसने मांगा त्याग, बल। सबसे बड़ी चीज़ इसने मांगी।